ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के.एम. सिन्हा और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। नवरात्रि पूजन चल रहा है और कालरात्रि माता की आराधना आप सभी लोगों को करना चाहिए। ऐसे लोग जिनका राहु और केतु शांत नहीं हो रहा है और आपको बहुत सारे शत्रु सता रहे हैं, आपके कर्ज मुक्त नहीं हो पा रहे हैं, आप जितने भी प्रयास कर रहे हैं उसमें असफलता मिल रही है, तो आपको सच्चे मन से माँ कालरात्रि की आराधना करनी चाहिए। इसके लिए मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें बता देता हूँ और उसको स्टार्ट करने से पहले मैं पूर्ण ध्यान लगाकर कालरात्रि माता को याद करना चाहता हूँ, स्मरण करना चाहता हूँ। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा स्वदा नमोस्तुते। तो माता कालरात्रि के बारे में आप लोगों को कुछ बता दूं कि ये देवी की सातवीं रूप कहलाती हैं और देवी की सातवीं रूप होने के साथ साथ जब असुरों ने काफ़ी देवताओं को परेशान कर रखा था, उस समय शुंभ, निशुंभ और रक्त बीज नाम के दानव आ चुके थे। तो भगवान शंकर जी ने माँ दुर्गा से आराधना की, तो माँ दुर्गा ने ये कालरात्रि का रूप धारण किया। और कालरात्रि रूप अगर आप देखिएगा, डिस्प्ले में भी दिखाया जा रहा है, तो आपको दिखाई देगा कि माँ जो है वो पूर्ण रूप से उनके बाल बिखरे हुए हैं और उनके 3 नेत्र हैं और तीसरा नेत्र मतलब अंतर आत्मा को प्रतीत कराता है आपको। जैसे शिव जी के तीसरे नेत्र होते हैं, वैसे माँ काली के भी तीसरे नेत्र होती हैं। और इनकी जो सवारी होती है वो गर्दभ होता है, गर्दभ पे सवारी करती हैं और इनका स्वरूप रात्रि से भी ज़्यादा काला होता है। और इनके गले में चमकता हुआ आपको एक माला दिखाई देगा और 4 भुजाओं में, एक भुजाओं में ये कट्टर लेती हैं और साथ में एक भुजा में ये लोहे का वार करने वाला एक यंत्र लेती हैं और एक में आशीर्वाद देने वाली मुद्रा में भी रहती हैं। तो माँ कालरात्रि ऐसा नहीं है कि डरावने वाली या डरा कर काम कराने वाली देवी है। इनकी पूजा अगर आप सच्चे मन से करेंगे तो निश्चित रूप से मैं आपको गारंटी देता हूँ कि इनकी पूजा करने के बाद आपको बहुत सारी समस्याएं जो आजकल के कलयुग में उत्पन्न हो रखी है, जैसे कर्ज मुक्ति नहीं हो पा रही आपकी, तो आप किसी तांत्रिक के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। नवरात्रि का जो कालरात्रि जी की पूजा होती है, माता कालरात्रि की पूजा होती है, इसमें पूरा सबसे पहले तो आपको ग्राउंड पे आना पड़ेगा और ग्राउंड लेवल पर जाकर आपको पूरा सच्चे दिल से माता की आराधना करनी चाहिए, उनको ध्यान करना चाहिए। और माता की आराधना करते समय आपको एक चीज़ मैं बता दूं कि ये तंत्र मंत्र और देवी जो कहलाती हैं, तंत्र मंत्र की देवी कहलाती हैं, इनको याद करते समय कोई गलती मत कीजिएगा, क्योंकि जितना ये सफलता देती हैं उतनी ही असफलता भी कर देती हैं और तत्काल इनका एग्रेसिव रूप होने के कारण आपको क्षमा करती हैं और तत्काल ही अगर आपसे कोई गलती हो गई तो कष्ट भी आपको दे सकती हैं। तो माँ कालरात्रि को सच्चे दिल से आपको याद करना चाहिए और सबसे पहले माँ कालरात्रि की पूजा करने के लिए माँ कालरात्रि जी की जो फ़ोटो है या मूर्ति है, आप उनको एक काले रंग के कपड़े पे रख कर उनको सबसे पहले पुष्प अर्पित करना चाहिए, सबसे पहला काम। और ये श्लोक ज़रूर याद करना या बोलना चाहिए, जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। तो इनको आप निश्चित रूप से आराधना करने के लिए सबसे पहले इन ऐसे करके आपको आसन पे इनको विराजमान करना चाहिए। और विशेष रूप से उन लोगों को जिनके कोई काम नहीं बन रहे हैं, आप यकीन मानिए
गारंटी है 6 मंथ के अंदर ये आपके काम बना देंगी। लेकिन कंडीशन है कि सच्चे दिल से आपको प्रार्थना करना पड़ेगा, माता ज़रूर सुनेंगी। और माता देखिए ऐसा नहीं है कि आपको कष्ट देंगी, माता आपकी सुनेंगी भी। केवल तांत्रिकों के लिए कालरात्रि की पूजा नहीं की जाती है। आपको हालांकि तंत्र मंत्र की देवी हैं तो आपको सच्चे मन से करना चाहिए और लास्ट में क्षमा ज़रूर मांग लेना चाहिए, जिससे कि कोई गलती अगर आपसे हुई हो पूजा में तो माँ उसको क्षमा करे। और आपको इनको एक तो भोग लगाने के लिए गुड़ चढ़ाना चाहिए। गुड़ इनको काफ़ी पसंद है, गुड़ का इनको भोग लगाइए। और साथ में माता रानी जो हैं इनको नींबू की माला काफ़ी पसंद है, तो नींबू की माला भी, चाहे वो 7 नींबू की माला हो या 100 नींबू की माला हो, उनको आपको माता को चढ़ाना चाहिए। इससे माता प्रसन्न होती हैं। और 108 बार आपको ओम ऐंग इंग क्लिंग चामुंडाय विचय ओम कालरात्रि देव्य नमः, तो ये आपको ज़रूर करना चाहिए। 108 बार माता की पूजा करनी चाहिए, 108 माला माता की पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से आपके सारे जितने भी निगेटिव प्लैनेट हैं वो आपके काबू में आ जाते हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा ग्रंथों में वर्णित है और मैं तो केवल माता जी जैसा निर्देश दे रही हैं वैसा ही आपके सम्मुख में इसको प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो माता कालरात्रि की सच्चे मन से आप सभी लोग पूजा कीजिए। और कुछ ऐसी चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपको क्या करना चाहिए। जिनके पास धन की हमेशा कमी होती है उनको क्या करना चाहिए, एक लोहे का बर्तन आप लीजिए, एक लोहे का बर्तन आप लीजिए, उसमें 7 अनाज या 5 अनाज को मिक्स कर दीजिए। 7 अनाज और 5 अनाज को मिक्स कीजिए और लाल रंग के कपड़े में 5 लौंग और 5 इलायची को पूरा बांध दीजिए और सप्त अनाजा के बीच में उसको छिपा दीजिए। और उस डिब्बे को माता कालरात्रि को जब तक आप 108 बार वो मंत्र बोलेंगे तब तक वो जो बर्तन रहना चाहिए खुला रहना चाहिए। और उसके बाद इसको किसी बंद डिब्बे में करके आपको पीपल के पेड़ के पास जाकर इसको रख देना चाहिए डिब्बे सहित। ऐसा करने से आपके जितने भी रोग, ऋण, शत्रु और आपके जितने भी अनिष्ट ग्रह होते हैं वो सभी ख़त्म हो जाएंगे। यदि आपके घर में कोई निगेटिव एनर्जी है तो वो भी दूर हो जाएंगी। केवल माँ कालरात्रि का नाम मात्र लेने से भूत, प्रेत, पिशाच ये सभी चीज़ भाग जाते हैं। केवल माँ कालरात्रि का सच्चे मन से नाम लेने से ये सभी चीज़ें चली जाती हैं। तो नवरात्रि के अवसर पे निश्चित रूप से इस प्रयोग को कीजिए और अंत में माँ दुर्गा से प्रार्थना कीजिए, माँ कालरात्रि से प्रार्थना कीजिए कि माँ अगर मुझसे कोई गलती हो गई है तो मुझे माफ़ी दीजिए। और सच्चे मन से अगर आप बात करेंगे माँ से, आपका मन अगर सच्चा है तो आपका काम निश्चित रूप से बनेगा। इस कालरात्रि में यानी जो सप्तमी पड़ेगा इसमें निश्चित रूप से माँ कालरात्रि की आप लोगों को पूजा करनी चाहिए। और अगले एपिसोड में बताऊंगा कि महागौरी माता का और सिद्धदात्री माता की पूजा किस तरीके से की जाती है। तो ये था कालरात्रि माता जी की पूजा को कैसे करना चाहिए और कौन सा बीज मंत्र बोलना चाहिए, इसको आप ज़रूर कीजिएगा। और अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।